बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ मोहम्मद अशफाक आपको सलाम अर्ज़ करता है। दोस्तों, आपकी गोशगुजार एक शेयर करना चाहता हूँ और वहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ज़माने के अंदाज़ बदले गए, नया सोज़ है साज बदले गए। ये शेर मैंने क्यों पढ़ा, उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक वक्त था कि हमारे कुछ सीनियर सहाफ़ी और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स ये समझते थे कि इस मुल्क को हुकूमतें नहीं बल्कि वो चलाते हैं। हुकूमतें बनाना गिराना उनके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अब वक्त ये आ गया है कि सोशल मीडिया पर एक मामूली से रिपोर्टर की जानिब से की जाने वाली गुफ्तगू का जवाब देने के लिए मजबूरन उन्हीं बड़े बड़े सहाफ़ियों को सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। और जिस इख्तलाफ राय पर दूसरों को तहम्मुल का जो है वो दरस दिया करते थे, अब खुद आपे से बाहर होकर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसे देखकर मुज़क्का खेज़ जो है वो कहने के अलावा और कुछ कहा नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पे जनाब मोहतरम मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। बड़ी उनसे मेरी एक मोहब्बत थी और बल्कि अकीदत थी। मैं उनको ये समझता था, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में कहा कि मैं ये समझता था कि वो हक़ और सच की बात करते हैं, लेकिन हक़ाइक़ कुछ और हैं। बहरहाल गुजारिश ये है कि मलिहा हाशमी हमारी एक इस्लामाबाद से रिपोर्टर हैं जो सोशल मीडिया पर बिलखसूस यूट्यूब पर अपनी वीडियोज़ लगाती हैं और मुल्क के अंदर होने वाले जो हालात हैं उन हालात को अपने नुक्ता नज़र से जो है वो बयान करती हैं। उसको आप पसंद करें नापसंद करें, इख्तलाफ करें या उससे इत्तफ़ाक़ करें, लेकिन बहरहाल उनके अंदर जो होता है वो अपनी वीडियो की सूरत, अपने अल्फाज की सूरत वो यूट्यूब पे अपने चैनल पर लोगों तक पहुंचा देती हैं। उन्होंने एक वीडियो लगाई जिसमें उन्होंने मोहतरम हामिद मीर साहब जो हमारे सीनियर कॉलमिस्ट हैं उनके मुताल्लिक उन्होंने एक बात की जो फैक्चुअली गलत थी। वो ये थी कि अपनी वीडियो के अंदर जो वो बयान करना चाह रही थी वो ये था कि वो एतराज़ कर रही थी हामिद मीर साहब पे कि हामिद मीर राना सनाउल्लाह, आसिफ अली ज़रदारी और बेशुमार ऐसे लोगों के सपोर्टर बन गए हैं जिनको अवाम पसंद नहीं करती या जिनकी पॉलिसियों से अवाम की अक्सरियत ये समझती है कि वो फ़ायदेमंद नहीं रही। तो हामिद मीर साहब उस इशू को इस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं जैसे वो कौम का बहुत बड़ा मसला है। तो अर्ज़ ये है कि उसी वीडियो के दौरान मलिहा हाशमी की जानिब से हामिद मीर के मुतालिक ये कहा गया कि हामिद मीर साहब ने एहसान का इंटरव्यू किया और उसके अलावा एक दो कुछ और इल्ज़ामात उन्होंने लगाए। तो आज हामिद मीर साहब ने उनकी वीडियो का जवाब सोशल मीडिया पर आकर दिया और बड़े जज्बाती थे और अपनी गुफ्तगू के दौरान जिस तरह से वो मलिहा हाशमी को मुखातिब कर रहे थे वो बताना ये चाह रहे थे कि मलिहा हाशमी की यह राय ज़ाती राय नहीं है बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट या एजेंसियों के सोच के मुताबिक जो है वो हामिद मीर पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। मैं नहीं जानता मलिहा हाशमी किसी से लाइन लेती हैं या नहीं लेती। मैंने भी हामिद मीर साहब के कॉलम पर एक दिन कबल वीडियो बनाई और उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और मैंने हामिद मीर साहब से यही गुजारिश की कि आप न्यूट्रल रहें। सिर्फ यकतरफ़ा स्टोरी पे बात कर रहे हैं जो कि मुनासिब नहीं है और किसी सूरत भी इतने सीनियर सहाफ़ी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी की मदासराई शुरू कर दे। और वो इस तरह से पेश नज़र आ रहा था कि कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि अगर राना सनाउल्लाह मंशियात का धंधा करते हैं तो कहीं हामिद मीर साहब का तो इसमें ताल्लुक़ नहीं है मुबैना तौर पे। तो मैं ये नहीं कह रहा, लोगों की ये राय थी। तो ज़ाहिर ये हमारा मजमूई तौर पे एक अलमिया है कि हम किसी से मिले बग़ैर जो जहन में हमारी चीज़ें होती हैं वो बयान कर देते हैं। इसी तरह मुझे ये लग रहा था कि अगर मलिहा किसी इंटेलिजेंस इदारे से लाइन लेकर ये बात कर रही थी तो यकीनन वो फैक्ट्स पर बात करती। वो एक मुझे लग रहा था कि जज्बाती हो के एक जज्बाती अंदाज में जैसे मुझे किसी की बात नागवार गुजरी हो या मेरी बात किसी को नागवार गुजरी हो तो वो रिएक्ट करे। तो वो रिएक्शन की वीडियो थी, ना कि प्री प्लान कोई वीडियो ऐसी थी जो बनाई गई हो और बना के हामिद मीर साहब को तनकीद का निशाना बनाया गया हो। हामिद मीर की जो सहाफ़ती ज़िंदगी है उस पर तो कोई तनकीद नहीं की जा सकती, लेकिन इस तरह से अब वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की सपोर्ट में सामने आते हैं
अगर ये कहा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के पीछे है, मुमकिन है हो, क्योंकि इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो हुकूमतें नहीं बनती रहीं, तो क्या नवाज़ शरीफ का और जरदारी को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट करने के बाद अगर हामिद मीर साहब उनके साथ रह सकते हैं, तो इमरान खान में ऐसी क्या बुराई है कि उसके साथ वक्त गुजारा नहीं जा सकता। अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ जमहूरियत इतनी ही अच्छी है तो फिर जमहूरियत को तो इस्टेब्लिशमेंट के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। ना वो इमरान खान को ज़रूरी था, ना वो सैफ अली ज़रदारी को ज़रूरी था, और ना ही मियां नवाज शरीफ को ज़रूरी था। लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पे कि जी इनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है और उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। हकीकत ये है कि पसंद और नापसंद का सिलसिला जो है वो आप भी अपनाए हुए हैं, जिस तरह के दीगर लोग अपनाए हुए हैं। मैंने आप पर वीडियो बनाई, आप पर बात की और दीगर इश्यूज़ पर बात करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे पीछे है। ये आपके जहन के अंदर है, इख्तलाफ आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और दूसरों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे है। इसी तरह दूसरी जानिब से भी यही कहा समझा जाता है कि आप चूँकि समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी या दीगर कोई भी सियासतदान जिनकी आप सपोर्ट कर रहे हैं, या जैसे राना सनाउल्लाह के केस में ही आप समझते हैं कि राना सनाउल्लाह को फंसाया जा रहा है, तो जिस तरह आपको ये सोचने का हक है कि आप ये सोच सकते हैं इस जो स्पेशल केस है इसके हवाले से कि राना सनाउल्लाह को फंसाया जा रहा है, तो इसी तरह दूसरे भी तो ये सोच सकते हैं कि राना सनाउल्लाह को इसमें फंसाया ना जा रहा हो, बल्कि राना सनाउल्लाह इस तरह के केसेस में मुलव्विस हो। जैसे कि राना सनाउल्लाह पर बेशुमार केसेस हैं पुलिस मुकाबलों, मतलब आबिद शेर अली जो मुस्लिम लीग नवाज से जिनका ताल्लुक है, मियां नवाज शरीफ के करीबी अजीज़ हैं, वो अगर उनके वालिद अगर शेर अली साहब 22 कत्लों का इल्ज़ाम आबिद शेर अली पर लगाते हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में भी गुजारिश की थी कि क्यों ना जब मुस्लिम लीग नवाज के एक सूबाई वज़ीर दाखिला और इतने अहम बंदे के ऊपर उनकी जमात में से कोई शख्स 22 कत्लों का इल्ज़ाम लगा रहा है और वो भी पुलिस मुकाबले के ज़रिए, तो क्यों ना मुस्लिम लीग नवाज की जमहूरियत पसंद हुकूमत ने शेर अली साहब या आबिद शेर अली की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए उस पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों ना की गई, और अगर इल्ज़ामात दुरुस्त थे तो फिर राना सनाउल्लाह को क्यों ना बरतरफ किया गया, और क्यों इस तमाम सिचुएशन पर जनाब मोहतरम हामिद मीर साहब आपने या दीगर जो बड़े बड़े सहाफ़ी थे उन्होंने प्रोग्राम न किए। इसी तरह से जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इस पर आपकी तरफ से कोई केस नहीं है, भले उनकी फेवर में कर दें, उनके हक में कर दें, तो इख्तलाफ राय को दूसरों पर इल्ज़ाम देने की बजाय जिस तरह आप पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप गद्दार हैं, मैं नहीं समझता कि आप गद्दार हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपका मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखने का आपका एक अंदाज़ है, आप उस अंदाज से देखते हैं। अगर ये रवैया अख्तियार किया जाए कि किसी की बात को सुना ही ना जाए, तो ये रवैया इंतहाई नामुनासिब है। ये दोनों तरफ से, अगर इस्टेब्लिशमेंट ऐसा करे, फ़ौज ऐसा करे, तो उनकी तरफ से भी ये रवैया दुरुस्त नहीं है। लोगों को उनकी राय देने का हक़ है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। इसी तरह आपको भी ज़रूरी है कि आप भी दूसरों की राय का एहतराम करें। मलिहा हाशमी एक जूनियर रिपोर्टर है, आपके सामने, आपके कदकाठ के सामने मलिहा हाशमी का जो कदकाठ है वो उतना नहीं है। आपका यूं सोशल मीडिया पर आना और उसको आके मलिहा हाशमी को यूं जवाब देना मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि आप अपनी सीट से बहुत नीचे आए हैं। अगर वो जूनियर सहाफ़ी है तो मुमकिन है फैक्चुअली उसके पास उतनी इन्फॉर्मेशन यकीनन नहीं हो सकती। आपका जितना इल्म है, जितनी आपकी ग्रिप है अल्फाज पर, जितनी आपकी ग्रिप है मालूमात पर, उसकी नहीं होगी। लेकिन मलिहा हाशमी ने जो कहा, मुझे ये लगता है ये उसकी ज़ाती राय है। आपका उस पर ये इल्ज़ाम लगाना उसी तरह गलत है। आपकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो, मतलब इशारा दिया जा रहा है कि उसको शायद इस्टेब्लिशमेंट फीड कर रही है, तो उसी तरह ये इल्ज़ाम भी गलत है जिस तरह आप पे ये इल्ज़ाम है कि आप मुल्क के गद्दार हैं। ना मुझे लग रहा है कि मलिहा, मैं, सदीक जान, अदील वड़ाइच या बेशुमार आबिदन दलीब, बेशुमार जूनियर रिपोर्टर्स हैं जो आपसे इख्तलाफ रखते हैं, आपकी बात को उस तरह से नहीं समझते। लेकिन हम ये सब समझते हैं कि आप लोग सीनियर हैं और आप लोगों का जो किरदार सहाफ़त के हवाले से है उसको झुटलाया हरगिज़ नहीं जा सकता। लेकिन इख्तलाफ राय रखें, इनको कबूल करें, बजाय इसके कि आप उन पर और वो आप पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाएं।
जो कि झूठ की बुनियाद पर हों। सो अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।